आज दिनांक 25 मई 2024 को हमने जो प्रॉमिस किया था फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में हमारी जो भी कमियां थी उनको पूरा करने के बाद हमने इसमें कमियों को पूरा ही नहीं किया है, उसमें मरम्मत भी की है, उसको रिप्लेस भी किया है और उसकी सर्विसिंग भी की है। और इसमें हमने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा कमियां हमें मिली हैं, जिसके बारे में उमेश जी आपको विस्तार से बताएंगे। और आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी टावर्स में ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे और पहली प्रैक्टिस हम अमलताज में आज आप सबके लिए करने जा रहे हैं, जिसमें हम दिखाएंगे कि आपके इक्विपमेंट रिफर्बिश और रिप्लेसमेंट और सर्विसिंग के बाद किस रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है आप सबके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा, जिससे आप जान सकें और समझ सकें कि आपके टावर में किस प्रकार की सुविधाएं हैं और आवश्यकता पड़ने पे वो किस तरह से काम करेंगी। मैं उमेश वालिया, रेजिडेंट ऑफ SAM 306। मेरी फर्म का नाम लक्ष्य फायर सेफ्टी है। हम लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं। काम करते हुए कुछ कमियां ज़्यादा ही पाई गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा अननेसेसरी डिले हुआ, बट हम लोगों ने सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर दी हैं और अभी हम लोग फायर ट्रेनिंग और एक डेमोन्स्ट्रेशन सबके सामने देंगे। फायर वर्ड है, फायर FIRE। F मीन्स फाइंड, कि आप कभी आपको कहीं से धुआं दिखाई देता है, किसी फ्लोर पे भी धुआं आता है, आपको पता चलता है कि फायर है। आई इन्फॉर्म, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। राइट, इन्फॉर्म कैसे करेंगे आप लोग? हमारे पास फायर अलार्म सिस्टम है जिसके थ्रू आप अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं PA सिस्टम में। इस तरीके से आप इन्फॉर्म करेंगे कि फायर है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, MCB हुटर्स हैं, उसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है। और सबसे पहले बेसिकली क्या है, जो बेसिक है ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो फर्स्ट एड है। कभी अगर फायर होती है तो फायर के केस में सबसे पहले हमने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। कभी भी छोटी फायर को आप बड़े इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फायर अपना रूप ले जाए तो फिर उसके बाद में आप फायर फाइटिंग सिस्टम को यूज़ करें। नमस्ते सस्ती फैमिली, मैं माइंड सिंगल। आज का जो ये डेमो फायर इक्विपमेंट्स का जो डेमो है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। हमारा इसका ऑब्जेक्टिव था कि कभी भी कोई ऐसी आग लगती है तो इररिस्पेक्टिव की सारे फायर इक्विपमेंट, सारी चीज़ें उसको कंट्रोल करने के इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हम लोग उसको यूज़ करना नहीं जानते। तो आज का ये जो सेशन है, इसीलिए हम चाहते थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिडेंट्स यहाँ पर आएँ और देखें कि इसको कंट्रोल करना कैसे है। आज आप लोग निकलते हुए देखते हैं कि आपके रिसेप्शन के पास एक फायर कंट्रोल पैनल है, लेकिन किसी को इसका यूज़ नहीं पता। आज आप देखते हैं कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, लगे हुए हैं जगह जगह, लेकिन आपको उसका यूज़ नहीं पता। आप देखते हैं कि स्टेयर्स केस पे जगह जगह पाइप, होज रील्स पाइप लगे हुए हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं पता। तो आज उमेश जी आपको 1 to 1 यही स्टेप्स बताएंगे कि सबसे पहले कभी अगर आग लगती है, कहीं को भी आवाज़, किसी भी बंदे को आवाज़ होता है, या जो गार्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास पूरा एक कंट्रोल पैनल है। और ये कंट्रोल पैनल मैं आपको दिखाना चाहूँगा नज़दीक से। अगर आप देखें इस कंट्रोल पैनल पर ये सारे के सारे नंबर्स डले हुए हैं फ्लोर वाइज, 1 2 3 4 5 6। ये ऑल कॉल का अगर हम इसको ऑन कर देते हैं कभी भी, तो सारे पैनल्स के ऊपर लाइट आ गई, रेड कलर की लाइट आ गई। इसका मतलब अब इस माइक को निकाल के आप जब भी कुछ अनाउंस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी आवाज़ सारे फ्लोर्स पर जा रही है। इस केस में आपको हमेशा अनाउंस करना है फायर फायर, एग्जिट एग्जिट। इस तरह से आपको लोगों को अलर्ट करना है। ये सबसे पहला आपका अलर्ट हो गया एक फायर के लिए। दिस इज मैनुअल कॉल बॉक्स, दिस इज अलार्म हुटर। ये साउंडर है। कहीं पर भी हमें पता चलता है कि कोई फायर हो गई है, कहीं पे धुआं उठता दिखाई देता है, तो सबसे नियर बाय हमारे जो आता है ये मैनुअल कॉल बॉक्स आता है। ये हर फ्लोर पर इसी लोकेशन पे, इसी सीक्वेंस पे लगे हुए। यस, सिंपल। आप यहाँ पर देखिए कि ये प्रेस हियर लिखा होगा, आपने इसको प्रेस करना है तो ये साउंडर बच जाएगा। करेक्ट, आप प्रेस कीजिए प्लीज। आप प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए। थोड़ा सा समय के बाद में आवाज आएगी। साउंडर बजने के बाद में यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। ये बटन रीसेट का है, ये साउंडर बंद हो गया। ठीक है, पहले लोगों को बताना है कि जिस भी फ्लोर पे फायर है कि वहां से बिल्डिंग को इवैक्यूएट करें। इसको भी जब तक हम बंद नहीं करेंगे बजता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यू अलार्म है लोगों के लिए। या तो आप इधर यहाँ से रीसेट करें या आप पैनल से भी बंद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। हमने यकीन कर लिया कि सारे टावर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, आप किसी भी फ्लोर पे चल के चेक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब सबसे पहले कोई फायर होती है तो आपने अलार्म बजाया, लोग सब बाहर निकल कर आए। अब हाउ टू कंट्रोल द फायर। फायर की 3 कैटेगरीज हैं, A, B एंड C।
A stands for wood, paper, textile, कपड़ा, cloth. B flammable liquids like petrol, chemical, diesel, paints, chemicals. C flammable gases like LPG gas, organ gas, welding gas and electrical started fires. तो ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है दिस इज ABC टाइप और ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है दिस इज CO2 टाइप। जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है ये मल्टीपर्पज है, आप इसे किसी भी प्रकार की फायर पे यूज कर सकते हैं। इसमें मेंशन्ड भी है, हाँ इसमें ये आप देख रहे हैं A, B एंड C मेंशन्ड है, तीनों प्रकार की फायर को कवर करता है ये। इसको चलाने का तरीका बहुत सिंपल है, सिंपल आप देखिए यहाँ पर एक सील लगी हुई है, इस सील को तोड़ना है, इसको आप तोड़ देंगे, इस पिन को निकालेंगे, इसको हल्का सा स्क्वीज करेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ये B और C प्रकार की फायर को कवर करता है। सिंपल इसकी भी ये पिन है, सेफ्टी पिन, इसको आप निकालेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और सिंपल इसको ऑन कर देंगे। अब देखिए आग दो ही तरीके से बुझाई जा सकती है, आइदर या तो आप टेम्परेचर को कूल डाउन कर दें या आप ऑक्सीजन को कट कर दें। तो हमारा जो ये फायर एक्सटिंग्विशर है ये CO2 टाइप है, ये ऑक्सीजन को कट करता है तो आग बुझती है। और ये वाला जो इसके अंदर सिलिकॉन बेस्ड पार्टिकल्स होते हैं ये आपके बोथ वेज काम करते हैं, जहाँ जहाँ पाउडर स्प्रेड होगा वहाँ ऑक्सीजन भी कट होगी एज वेल एज टेम्परेचर भी ठंडा होगा। हर फ्लोर पर होस कैबिनेट बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इमरजेंसी केस इसमें क्या है, ये इस तरीके से बंद है, ठीक है। यहाँ पर लॉक भी लगा हुआ है, करेक्ट, ओके। इमरजेंसी केस में आपको चाबी ढूंढने में टाइम लगेगा, उधर फायर हो रही है, हाँ। आपने शीशा तोड़ देना है, शीशा किसी चीज से तोड़ दीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है उसका बैक मारिए, शीशा टूट जाएगा, ओके, ठीक है। शीशा तोड़ने के बाद में फिर आपका सबसे पहले ये आपकी होज रील है जी, ये होज रील में 30 मीटर्स रोल है, ठीक है। ये होज पाइप है, ठीक है। धर्मेंद्र आ जाएगा, खींच के ले लंबा खींच के जाओ पूरा। इसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर हर एक फ्लोर पे, हर फ्लोर पे 30 मीटर की है। और ये हमारे हर फ्लोर पर होज कैबिनेट बॉक्स लगा हुआ है, जिसके अंदर होज रील भी है, हाइडेंट्स भी हैं और आरएल, मतलब हमारे किसी भी फ्लोर के किसी भी कोने में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ये पाइप वहां तक पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है। और नोट एवर केवल एक फ्लोर का मल्टीपल फ्लोर्स भी हो सकते हैं। और अगर किसी कारण से नहीं भी पहुंच पाता है, कोई एरिया ज्यादा हो जाता है जी, तो हमारे पास ये जो आरएल होजेस हैं ये 15-15 मीटर के हैं, इसकी 50 फीट लेंथ रहती है जी। ये आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं मेल फीमेल कपलिंग्स के थ्रू, ओके। 15 मीटर से 30 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर है जी। देखिए ये होज रील है, अगर सबसे पहले हमने होज रील का यूज करना है, करेक्ट। अगर इससे भी आग कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर हमारे पास ये हाइडेंट है। देखिए इसका जो आउटलेट है, जो पानी है ये 25 mm 1 इंची के पाइप पर पानी आ रहा है, और जो इसका आउटलेट है शट ऑफ नोजल के थ्रू 6 mm पे निकलेगा, करेक्ट। तो इसका पानी जो है इसका प्रेशर कम रहेगा। बट अगर हम आरएल होज की मयंक अगर हम आरएल होज की बात करें जी, तो आरएल होज में क्या है कि ये हमारा 63 mm है, लगभग 2.5 इंची का पाइप है, और इसकी जो नोजल है ये 0.25 इंची पे पानी फेंकेगी। और इसका प्रेशर अभी हम नीचे चेक करेंगे। ये एक्चुअली क्या है, ये आरएल होज है जी, रबर लाइन रीइंफोर्स्ड। ये होज पाइप है, ये कपड़े वाला पाइप है। मैं इसको लगाना चाहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल आप ही लगा के दिखाएंगे। इसके साथ में मेल फीमेल कपलर्स हैं, ये मेल कपलर है, ये हाइडेंट के फीमेल कपलर में आप अटैच करिए श्रीकांत जी। ये हो गया अटैच, ये अटैच, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ये पानी चलेगा, करेक्ट, ओके। और उसके लिए पाइप के लिए हमें क्या ऑन करना है, ये वाला जो छोटा पाइप है उसके लिए हमें वो ऑन करना है। एक बार पास जाके इसको ऑन कर दो। हाँ ये सर होज रील को अगर हमने ऑन किया, हाँ ये होज रील के लिए, ये होज रील के लिए, इसके लिए है सर, ये होज पाइप के लिए, ये हाइडेंट के लिए। नीचे चला करके दिखा, बंद है तो सिर्फ पूरी तरफ खोलो, पीछे की तरफ, ठीक है। बस ये छोटी फायर, ये सिर्फ छोटी फायर के लिए है, ये छोटी फायर के लिए। हाँ, अभी प्रेशर और भी बढ़ेगा। नहीं इनको डेक्सुट में वेल्ट्रेन इनको आना चाहिए, इनको रेडिंग करना चाहिए। खड़े कैसे होना है? हाँ, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऊपर ऊपर इसके ऊपर। इतना जरूरत नहीं है, उसको देखो ना बस। हाँ ये टाइट पकड़ना, ये मत ना समझे तो बुला निकलेगा। अब मेन चीज क्या है कि आप किसी भी चीज से, आप चाहे फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा रहे हैं, चाहे पानी से आग बुझा रहे हैं, आपने मेन जो एम होना चाहिए, मेन आपका दैट शुड बी ऑन द बेस ऑफ द फायर।
जनरली क्या होता है कि आग लगी होती है, उसकी लपटें ऊपर तक होती हैं और घबराहट में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी लपटों पे चलाते हैं। तो लपटों पे चलाने से आग बुझती नहीं है बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेटर है, हमने यही ध्यान रखना है कि हमने आग की जड़ पर चलाना है। हमारा एम दैट शुड बी ऑन द बेस ऑफ द फायर। ऐसा है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट के अंदर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है और ये हीट डिटेक्टर लगा हुआ है जी। इसको स्मोक डिटेक्टर है, कहीं पर भी स्मोक पार्टिकल्स अगर इससे टच करेंगे विद इन 10 सेकंड ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए। करेक्ट। इसके बाद में ये जो है ये हीट डिटेक्टर है, ये इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं ROR कम फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, फिक्स टेम्परेचर मींस अगर टेम्परेचर 68 डिग्री से अबव जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। 68 डिग्री किसी फायर के केस में अदरवाइज नहीं जाएगा। सेकेंडली ROR मींस रेट ऑफ राइज। अगर मान लीजिए इसका रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री है या 30 डिग्री है और विद इन 5 मिनट्स ये 35 हो जाता है एंड अनदर 5 मिनट्स में ये 40 हो जाता है, तो एबनॉर्मल कंडीशंस में रेट ऑफ राइज हो रहा है, तो भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और, ये जो हमारे स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक भी है। अगर कहीं पर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग पे ये कैच करके उसमें दिखा देता है। इसके दोनों के अलार्म आएंगे इसमें पैनल पे? बिल्कुल आएंगे सर, जैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे ही एक्टिव होगा ये शायद ये ऑपरेट हो गया है। जैसे हमने उसके पास धुआं पहुंचाया ये ऑपरेट हो गया और आप देख सकते हैं ये फायर अलार्म दोबारा से ऑटोमेटिकली वे में ये चालू हो गया है। ये फायर अलार्म ये पैनल में से ये आपका ग्राउंड फ्लोर का अभी ऑपरेट करवाए हैं। ग्राउंड फ्लोर का हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में ये आपका फायर का ये देखिए इसमें सिग्नल आ गया है जी। और इसी में यहाँ जो पर है, देखिए ये नीचे रीसेट या साइलेंट, अगर आपको साइलेंस करना साइलेंट ये हमने साइलेंस किया और वो अलार्म वहाँ रुक गया है जी। डिटेक्टर उतार के हमें क्लीन करना है, डिटेक्टर उतार के ब्लोअर से क्लीन करके वापस लगा देना है और यहाँ से हमें इसको रीसेट करना है। रीसेट अलार्म तो हमने साइलेंस से उसको कर दिया, साइलेंट कर दिया, लेकिन रीसेट करने के लिए आपकी अलग प्रोसेस है, इसको रीसेट करेंगे। ये रीसेट किया हमने, बंद, ये रीसेट हो जाएगा, बट अभी वो दोबारा से फायर आ सकती है क्योंकि वो एक्टिव है। अभी उसको खोल के उसको क्लीन करके वापस लगा। ठीक ठीक है, करेक्ट। थैंक यू। और मैं रेजिडेंट से एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी कभी इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई आग लगती है तो वहां पर पानी का यूज ना करें। वहां के लिए फायर बुझाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन है अपने एक्सटिंग्विशर, जो हमारे हर फ्लोर पे रखे हुए हैं।